डर्टी पिक्चर बॉलीवुड की इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम जिस डर्टी पिक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। यह है पाकिस्तान की डर्टी पिक्चर। पाकिस्तान के पंजाब के कसूर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का एक खुलासा हुआ है। इस रैकेट ने 280 बच्चों के 400 अश्लील वीडियो बनाए। एक बंद अंधेरे कमरे के कोने में बैठा एक मासूम सिसक रहा है। वो खौफ से अपनी ओर बढ़ रहे हाथों को देखता है। वो जानता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उस कमरे में एक और शख्स आता है। वो बच्चा चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद अब वो यहाँ से निकल भागेगा, लेकिन नहीं। कमरे में आया दूसरा शख्स कैमरा निकालता है और उस कमरे में चल रही हैवानियत को शूट करने लगता है। जो कहानी अब तक आपने सुनी वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत है। पाकिस्तान की सरजमी पर इतिहास के सबसे बड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और इस खुलासे ने वहां के लोगों को गुस्से से भर दिया है। 10, 20 या 50 बच्चों के साथ नहीं, बल्कि एक ही इलाके के 280 बच्चों को यौन शोषण का शिकार बनाया गया है और इस वहशीपन को हर बार कैमरे से शूट करके उसका वीडियो बाजार में बेचा गया है। पुलिस ने इस रैकेट के पास से 400 से ज्यादा पॉर्न वीडियो बरामद किया है। इस वीडियो में बच्चों को अश्लील हरकतें करते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में 6 साल के बच्चे को होमोसेक्सुअल एक्ट करते हुए शूट किया गया है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें 14 साल के बच्चे को 10 साल की बच्ची का यौन शोषण करते हुए कैमरे में कैद किया गया है और ये सब बच्चों को अगवा कर उनसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। लाहौर और यहाँ हुसैन खां वाला में होता रहा और हुक्मरान जो है वो ख्वाब खरगोश में सोते रहे। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी, और किसी को ये हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई। और जिन लोगों को ये हिम्मत और जुर्रत हुई और जिन्होंने इस इंतहाई अफसोसनाक और इस कभी वाक़े के खिलाफ आवाज बुलंद की और उनके खिलाफ हुकूमत जो है और पुलिस जो है उल्टा उनको दबाने में मसरूफ है। ये खौफनाक कहानी भारतीय सीमा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले की है। पिछले 10 साल से यहाँ पोर्नोग्राफी का रैकेट इलाके के बच्चों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन कभी ये बात सामने नहीं आई। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ही इलाके के बच्चों को निशाना बनाया गया तो ये बात 10 सालों तक छुपी कैसे रही। दरअसल ये गिरोह जिस तरीके से काम करता था उसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पोर्नोग्राफी रैकेट के दरिंदों ने सिर्फ बच्चों को शिकार ही नहीं बनाया, बल्कि कुछ मामलों में उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे और गहने भी ऐंठ लिए। ये दरिंदगी सामने कैसे आई, ये बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये गिरोह काम कैसे करता था। गिरोह के लोग पहले 6 से 14 साल के बच्चे को ढूंढते थे। ज्यादातर मामलों में स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाते थे। बच्चों को बंदूक दिखाकर उन्हें अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता था। सेक्सुअल एक्ट से पहले बच्चों की रीढ़ में इंजेक्शन लगाया जाता था। सेक्सुअल एक्ट का वीडियो बनाकर बाजार में सीडी उतार दी जाती थी। इस सीडी को बाजार से कोई 50 रुपए देकर हासिल कर सकता था। लेकिन दरिंदगी का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलाने वाला रैकेट इसके बाद से उगाही का धंधा शुरू करता था। जिन बच्चों का वीडियो बनाया जाता था उसे बाजार में उतारने से पहले उनके माँ बाप को दिखाया जाता था और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे लिए जाते थे। कई मामलों में तो ब्लैकमेल हो रहे बच्चों ने खुद अपने घर में चोरी की और गिरोह को पैसे और जेवर दिए। एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी का स्कूल यूनिफॉर्म में वीडियो बनाया गया था और फिर उनसे 10 लाख रुपए वसूल लिए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वीडियो बाजार में दिखने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान के कसूर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के खुलासे ने पूरे देश में खलबली मचा दी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह खलबली मच गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
रैकेट इतना बड़ा है कि इससे जुड़े सभी लोगों तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। कसूर जिले के हुसैन खान वाला में आम लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। इनके गुस्से को संभालना पुलिस को भी भारी पड़ रहा है। ये गुस्सा उस प्रशासन के खिलाफ है जिसे कभी भनक तक नहीं लगी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने वाला गिरोह इतने सालों से यहां सक्रिय है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों की मिलीभगत से ही ये सब कुछ चल रहा था। ये वाकया तब सामने आया जब एक पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। जब परिवार के लोग पुलिस वालों से उलझे तो आसपास के दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए। देखते ही देखते भारी भीड़ सड़क पर उतर पड़ी। रैकेट संचालकों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। इस दौरान पुलिस ने जब लोगों को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मीडिया चैनल्स के ऊपर बताए जा रहे हैं रेयरिंग फ्रॉम 150, 200, 280 और 284। ऐसी कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आई, ना कोई कंप्लेनेंट्स ना कोई विक्टिम्स। सिर्फ 7 केसेस, 7 विक्टिम्स, 7 कंप्लेनेंट्स हैव कम फॉरवर्ड टू पुलिस। पुलिस का मानना है कि इस रैकेट ने बच्चों के यौन शोषण की हजारों कॉपियां बेची है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इस घटना को पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना करार दिया है। इस पूरे कांड के पीछे 25 युवकों का हाथ माना जा रहा है। इस रैकेट के खुलासे के बाद इलाके के लोग सख्ते में हैं। हर माँ बाप को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके बेटे या बेटी इस गिरोह के शिकार न बने हों। लोग अपने बच्चों को भरोसे में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों ने वीडियो में दिख रहे बच्चों की पहचान की है। अब आप उस माँ बाप की हालत का खुद अंदाजा लगा सकते हैं जिन्हें ये पता चला कि उनके लाडले या लाडली का पोर्न वीडियो बाजार में बिक रहा है। इस घटना से इलाके में इस कदर गुस्सा है कि वो पुलिस प्रशासन की किसी बात का भरोसा करने को ही तैयार नहीं है। इतना नहीं है जो कि दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये प्री मेच्योर होगा अगर मैं आपको इसकी कोई नोयत बता दूं कि डिग्री लेवल की है। ये पर बंद करवा रहे हैं तो जरा खुल के बात करते हैं। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं खुल के बात बता देता हूँ ना सर। इस खुलासे पर सोशल मीडिया में भी जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर हैरानी और गुस्सा जाहिर किया है। पूर्व क्रिकेटर और तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने लिखा है, स्थानीय नेता और पुलिस लोगों को चुप कराने में जुटी हुई है। मैं बच्चों के साथ इस व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं। अगर हम अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाए तो हम पर एक अमानवीय समाज का ठप्पा लग जाएगा। पाकिस्तान की मशहूर कॉलमिस्ट मेहर तारर ने ट्वीट किया है, ये सिर्फ बच्चों के यौन शोषण की घटना नहीं है, ये दिल दहला देने वाली खौफनाक घटनाओं का सिलसिला है जिसमें भ्रष्टाचार, क्रूरता और शोषण शामिल है। कसूर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के खुलासे का ये पहला मामला नहीं है। 1990 में भी बच्चों के यौन शोषण का एक मामला लाहौर में सामने आया था जिसमें 100 बच्चों का यौन शोषण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। डर्टी पिक्चर का यह सिलसिला पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। अब हम आपको अमेरिका की एक सनसनीखेज घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कई बच्चों को अपना शिकार बनाया। खास बात यह है कि इस पूरे काम में उसकी गर्लफ्रेंड भी लगातार उसका साथ देती रही। इस शख्स को देखिए और फिर इसके साथ खड़े इन 3 बच्चों को देखिए।
स्टीफन हॉवेल्स नाम का ये शख्स इन 3 बच्चों का पिता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस शख्स के 3 मासूम बच्चे हों वो दूसरे बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें करता हो? लेकिन यही हकीकत है। मासूम बच्चों को देखकर लोगों के मन में प्यार दुलार जगता है, लेकिन इस शख्स के मन में बच्चों को देखकर हैवानियत जगती थी, जबकि ये खुद 3 बच्चों का पिता है। स्टीफन के गुनाह में इसकी पार्टनर बनती थी इसकी गर्लफ्रेंड निकोल वेसी। 39 साल के स्टीफन ने अपनी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ मिलकर कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया, इसकी जांच अभी तक जारी है। इनकी करतूतों का खुलासा तब हुआ जब पिछले साल अगस्त महीने में 2 बहनें अपने घर से अचानक लापता हो गई। 6 और 12 साल की उन लड़कियों को स्टीफन और निकोल ने अपनी कार में अगवा कर लिया था। दोनों को अगवा करने के बाद स्टीफन उन्हें अपने घर में ले गया और उन्हें बिस्तर से बांध दिया। इसके बाद शुरू हुआ हैवानियत का खेल। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ निकोल अपनी आंखों से देख रही थी। मासूम बच्चों की गुहार पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब स्टीफन बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था तब निकोल सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रही थी। दरअसल ये दोनों न सिर्फ बच्चों का यौन शोषण करते थे बल्कि उसका वीडियो बनाकर बेचते भी थे। 24 घंटे तक दोनों लड़कियों को बिस्तर से बांध कर रखा गया। इस बीच पूरे न्यूयॉर्क में लड़कियों की गुमशुदगी की खबर फैल चुकी थी। पुलिस हर जगह उनकी तलाश कर रही थी। न्यूज चैनलों पर दोनों की गुमशुदगी की खबर लगातार चल रही थी। ये सब देखकर स्टीफन और निकोल डर गए। उन्होंने लड़कियों को वापस अपनी कार में डाला और एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन इनका गुनाह छिप नहीं सका। लड़कियों की बरामदगी के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज की और इन्हें धर दबोचा। जब पूछताछ शुरू हुई तो कुछ ऐसे खुलासे हुए कि सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। स्टीफन और निकोल एक ऐसे रैकेट का हिस्सा थे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का धंधा करता था। इन दोनों ने मिलकर 6 बच्चों का यौन शोषण किया था और उसका वीडियो बनाया था। ये बच्चों का यौन शोषण करने से पहले उन्हें ड्रग्स का इंजेक्शन देते थे। खुद निकोल ने भी कुछ मासूम लड़कों का यौन शोषण किया था और उसे स्टीफन ने बकायदा शूट किया था। जब पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा तो कई बच्चों के पोर्न वीडियो बरामद हुए। कोर्ट ने स्टीफन और निकोल को अगवा करने, यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का दोषी करार दिया है। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। अगले महीने दोनों की सजा पर फैसला होना है। वकीलों के मुताबिक इन दोनों को कम से कम 25 साल तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और खुलासे के बाद पाकिस्तान की डर्टी पिक्चर की हकीकत और तहकीकात उसकी लगातार जारी है। और ये बात भी बिल्कुल साफ है कि यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने में उन लोगों का भी हाथ है जो ऐसी CD खरीदते हैं या वीडियो शेयर करते हैं। आइए अब आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाते हैं जिसे देखकर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने वालों की मानसिकता को समझ सकते हैं। बच्चों के लिए बनाए गए इस कार्टून फिल्म को देखकर आपका चौंकना लाजमी है। सवाल उठता है कि जहां गुनाह और क्रिमिनल की बात हो रही हो, वहां अचानक हम कार्टून फिल्म क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल जो दास्तान अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस पर आपको आसानी से यकीन नहीं होगा, क्योंकि जिस क्रिमिनल की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसके तार माय लिटिल पोनी नाम की इस कार्टून फिल्म से जुड़े हैं। मिलिए 25 साल के अलेक्जेंडर कार्लसन से। इस शख्स का गुनाह सुनकर पुलिस, जज और वकील भी हैरत में पड़ गए और आप भी ये सोचकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया में इस किस्म के सनकी लोग भी मौजूद हैं। इसके बारे में बताने से पहले आपसे एक सवाल, इस तरह की कार्टून फिल्में देखकर आप क्या महसूस करते हैं? आप कहेंगे कि ये तो बच्चों के देखने की चीज है, आप तो इसे देखते ही नहीं। फिर भी कभी आप इसे देखें तो ज्यादा से ज्यादा आप कार्टून कैरेक्टर्स को देखकर मुस्कुरा देंगे। लेकिन अलेक्जेंडर कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जब भी इस कार्टून फिल्म को देखता है उस पर वहशीपन सवार हो जाता है। वो बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की कल्पना करने लगता है। वो खुद को एक कार्टून कैरेक्टर मानकर माय लिटिल पोनी सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ अश्लील हरकतों की कल्पना में डूब जाता है। आपकी नजर में ये पागलपन हो सकता है, लेकिन फ्लोरिडा की अदालत ने कार्लसन की हरकतों को गंभीरता से लिया है। इसे समाज के लिए खतरा माना है। इसकी हैवानियत भरी सनक का खुलासा तब हुआ
जब पुलिस को पता चला कि ये शख्स अपने कंप्यूटर पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो देखता रहता है। इतना ही नहीं, ये अपने दोस्तों को छोटी छोटी बच्चियों की तस्वीरें भी भेजता रहता था। जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो उसने सर्च वारंट निकाला और पहुंच गई कार्लसन के घर। इसके घर की तलाशी में चौंकाने वाली चीजें मिली। इसके कंप्यूटर में छोटी बच्चियों की ढेर सारी अश्लील तस्वीरें थी। इसके अलावा इसके घर में कार्टून कैरेक्टर्स के खिलौने भी मौजूद थे। कार्लसन ने बताया कि वो इन खिलौनों के साथ वहशी खेल खेलता रहता था। पुलिस ने कार्लसन को गिरफ्तार कर उसके घर को सील कर दिया है। फिलहाल ये मामला अदालत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आप भी रहिए होशियार, क्योंकि कोई भी चेहरा हो सकता है क्रिमिनल। फिलहाल मुझे दें इजाजत।